Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Professor शीतल सावंत. हम आज बेसिक ग्रामर के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे. देखिए, जो ग्रामर है वो ग्रामर एग्जैक्टली होता क्या है. ग्रामर का मतलब है कि हम जो सेंटेंसेस सीखते हैं, जो वाक्य बोलना सीखते हैं, उस वाक्य का हर एक टॉपिक, हर एक छोटी छोटी बातें, मतलब हर एक वर्ड, हर एक शब्द, वही ग्रामर होता है. हर एक शब्द को हम अलग अलग तरीके से विभाजित करते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला है कि राम आम खाता है, तो राम को क्या कहेंगे, आम को क्या कहेंगे, खाता को क्या कहेंगे, और है को क्या कहेंगे. ये सब चीजें जो है, जैसे राम, ये नाम के अंदर आता है. राम एक नाम है, इट इज अ नेम. आम क्या है, मैंगो, ये भी एक नाम है. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है. खाता, खाना, खाने की क्रिया करना है, तो वो एक क्रियापद है, एक्शन वर्ड है, वो एक वर्ब है. तो ये हर एक चीज जो है इस सेंटेंस में, हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में जो हर एक वर्ड है वो किस जाति में आता है, वो कैसे विभाजित होता है, उसकी पढ़ाई, उसका अभ्यास, उसकी स्टडी, वही ग्रामर होता है. तो आज हम स्टार्टिंग से देखेंगे. अगर हमें कोई वाक्य सीखना है तो वो वाक्य सीखने के लिए हमको पहले वाक्य का पहला शब्द क्या हो सकता है, दूसरा शब्द क्या हो सकता है, तीसरा शब्द क्या हो सकता है, कितने शब्दों से वाक्य बन सकता है, ये सभी जानकारी होना बहुत जरूरी है. तो पहले आज हम शुरू करेंगे कि नॉर्मली वाक्य का जो पहला शब्द क्या आ सकता है. कभी कभी वो नाम भी आ सकता है, कभी सर्वनाम भी आ सकता है, यानी कि वो नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है. तो मैं आपको ऐसे जानकारी दूंगी कि आपको वो हिंदी में भी प्रॉपरली आप लोग कैप्चर कर सके और इंग्लिश में भी आप लोगों को समझ में आ सके. तो पहले हम लोग देखेंगे नाउन. नाउन क्या होता है. नाउन का मतलब ही होता है नाम. अब नाम मतलब एग्जैक्टली क्या, कोई भी नाम, कोई भी नाम, किसी भी चीज को हम जिस नाम से पुकारते हैं उसको बोलना है हमें नाम. दैट इज कॉल्ड एज नाउन. व्हाट इज नाउन. नाउन मीन्स एनी नेमिंग वर्ड, या एनी नाउन कहेंगे हम. नाउन एनी नेम या फिर नेमिंग वर्ड. नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगी कि इसको मैं क्या बुलाती हूँ, इसको मैं पेन बुलाती हूँ, तो पेन भी नाउन है. या फिर इस चीज को मैं क्या बुलाती हूँ, बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड भी एक नाउन है. मैं खुद वुमन हूँ, तो वुमन भी एक नाउन है. लेकिन जबकि मेरा नाम शीतल है तो मुझे लोग शीतल नाम से बुलाएंगे, तो शीतल भी एक नाउन है. या फिर यहाँ चेयर रखी है, चेयर भी एक नाउन है, जिसे हम कुर्सी कहते हैं. ये सब चीजें ऐसा शब्द जिसको हम उस चीज के लिए यूज करते हैं. हम उस चीज को बुलाने के लिए या उस चीज का संबोधन करने के लिए हम हमारे मुंह में से वो वर्ड निकालते हैं या उस चीज से संबोधन करते हैं, इसको हमें नाउन बोलना है. जैसे कि पेन है, बोर्ड है, वुमन है, शीतल है, चेयर है. आप किसी कोई पेड़ है जैसे ट्री है, ये हर चीज नाउन में आती है. अब नॉर्मली नाउन की डेफिनेशन जो है, नाउन की व्याख्या जो है, वो कैसे की जाती है. नाउन मीन्स, या फिर नाउन मे बी द नेम ऑफ थिंग, वस्तु, रिवर, नदी, एनिमल, प्राणी, प्लेस, जगह, नाउन may be the name of thing, river, animal, place, etc. नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है.
वो हो सकता है नदी भी हो सकती है, वो कोई चीज भी हो सकती है, वस्तु, वो कोई प्लेस भी हो सकती है जगह, या फिर वो कोई प्राणी भी हो सकता है, या फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है। पर्सन मतलब इंसान। और ये जो ईटीसी दिया है, ईटीसी का मतलब है इत्यादि, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी पूरे वर्ल्ड में हम किसी चीज को किसी नाम से संबोधित करते हैं तो उतना सब कुछ एक डेफिनेशन में तो नहीं बैठेगा। फिर इसलिए मेन चीजें यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि थिंग है, रिवर है, एनिमल है, प्लेस है, पर्सन है, एक्सेट्रा। इसे छोड़ के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मोस्टली हर चीज इन 4-5 चीजों में आ ही जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँगी चेयर तो थिंग में आएगा, मैं बोलूँगी डॉग तो एनिमल में आएगा, मैं बोलूँगी मैं खुद तो मैं पर्सन में आऊँगी। कोई नदियाँ है, कोई पहाड़ है, पहाड़ भी थिंग में हो सकता है, वो एक एक्चुअली एक मटेरियल है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ छोड़ के एक्सेट्रा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें नहीं आ सकती होगी, लेकिन फिर भी हम उसे कोई नाम से पुकारते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज नाउन। अभी इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सब एग्जांपल्स दिए वाले हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक के देखेंगे। जैसे कि थिंग है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेन लिया हुआ है, बोर्ड लिया हुआ है, चेयर ली हुई है एज एन एग्जाम्पल। हाँ, उसके बाद रिवर का एग्जाम्पल हम देंगे। गंगा नदी है, हमारी सबसे पवित्र नदी है, होली रिवर। एनिमल में हम डॉग ले सकते हैं, कैट ले सकते हैं, काऊ ले सकते हैं, हिप्पो ले सकते हैं, कोई कुछ। बर्ड्स भी हो सकता है, एनिमल बर्ड्स, बर्ड भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। कोई प्लेस की जगह है, पढ़ लीजिए। पर्सन है, मैन लीजिए या बॉय लीजिए। ये सब चीजें जिसमें आती है उसे हम लोग नाम कहते हैं। तो आज के लिए इसी का हम और रिवाइज करेंगे, इसी का हम रिवीजन लेंगे। अभी मैं पूरा आप लोगों को इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको वो समझ में आए, क्योंकि हिंदी में मैंने पूरा बता दिया है। व्हाट इज नाउन या फिर व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर मीन्स द स्टडी ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, हाउ वी शुड मेक द सेंटेंस, हाउ वी शुड मेक द सेंटेंस, हाउ वी शुड डिवाइड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट सेंटेंस इन एनी पार्ट ऑफ स्पीच। कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है जाति, शब्दों की जो जातियां होती है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो हाउ वी कैन डिवाइड एनी वर्ड इन एनी पार्ट ऑफ स्पीच। इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन, इट मे बी एडजेक्टिव, इट मे बी एडवर्ब, इट मे बी प्रीपोजिशन, व्हाटएवर इट मे बी, उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ग्रामर। उसके बाद व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स एनी नेम। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। That name may be of any person, may be of anything, may be of any river, may be of any mountain, may be of anything, may be of any object, may be of any person, may be of any place, whatever it may be. The word by which we call something, कोई ऐसा शब्द है जिसे हम किसी एक टिपिकल नाम से पुकारते हैं, उस नाम को बोला जाता है नाउन। आज के लिए हम इतना ही लेंगे। थैंक यू।